मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी आज बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में बताऊंगा। आज का जो टॉपिक लिया गया है वह है ग्रुप यानी समूह। ग्रुप की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम जो ग्रुप है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट, एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले माना G स्टार एक ग्रुप है। G स्टार एक ग्रुप है जिसमें E व E डैश दो तत्समक अवयव हैं। यानी यहाँ पर जो ग्रुप जो G दिया हुआ है उसमें हम दोनों जो अवयव हैं वो E व E डैश मान रहे हैं। तो यहाँ पर एक तत्समक को अवयव और दूसरे को तत्समक लेंगे। इस प्रकार यदि EG में तत्समक अवयव है तब E डैश इक्वल टू E, यानी यहाँ पर हमने E को तत्समक लिया है तो वो जो क्या आएगा, अवयव आएगा E डैश। यदि E डैश G में तत्समक अवयव है तब E डैश E इक्वल टू क्या आएगा, अवयव आएगा। तो यहाँ पर अवयव क्या हुआ, E। इसको सेकंड नंबर का। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि ग्रुप में जैसे E डैश और E डैश E एक ही अवयव है। क्योंकि E डैश व E डैश E ग्रुप में अद्वितीय अवयव होते हैं। यानी एक ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। तो इस प्रकार समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब देखिए E डैश और E डैश E जब दोनों एक ही हैं, यानी जब ये बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि E डैश और E हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अतः 1 व 2 से E डैश इक्वल टू E। यानी यहाँ पर चाहे आप E डैश को E कह दें चाहे E को E डैश कह दें, दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। जबकि हमने दो तत्समक अवयव माने थे तो ये दो तत्समक अवयव न होके क्या है, एक ही है, यानी यूनिक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हम इस प्रकार लिखेंगे
दूसरी जो प्रॉपर्टी है, प्रत्येक A belongs to G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यह हम दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसके प्रूफ के लिए माना G स्टार एक ग्रुप है जिसमें G के किसी अवयव A के G में दो प्रतिलोम B व C है। यानी हम यहाँ पर क्या है कि जो अवयव A है उसके जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय होता है, यानी एक होता है, ये सिद्ध करना चाहेंगे। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उस A के G में जो प्रतिलोम है वो क्या है, B व C है। तब परिभाषा अनुसार यदि A का इनवर्स B है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल टू E इक्वल टू BA। यदि A का इनवर्स C है, इसका मतलब क्या हुआ कि AC इक्वल टू CA। अब हम BA इक्वल टू E लेते हैं, इम्प्लाइज इसमें दोनों तरफ C को ऑपरेट करते हैं। किस प्रकार से, BAC इक्वल टू EC, यानी C को दोनों तरफ है ना एक जैसा क्या कर दिया आपने, ऑपरेट कर दिया। इम्प्लाइज अब यहाँ पर जैसे BAC इक्वल टू EC है, इसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसमें तो लगाएंगे सहचार्यता, और राइट हैंड साइड है उसमें लगाएंगे प्रतिलोम तस्मक अवयव की परिभाषा। तो यहाँ पर अगर सहचार्यता लगाते हैं तो B को फ्री कर देंगे और AC को साथ ले लेंगे इक्वल टू, और ये तस्मक की परिभाषा से ये क्या आ गया, C अवयव आ गया। इम्प्लाइज उसके बाद में ये तो B है। अब देखो AC, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या है, AC इसको यहाँ पर E इक्वल टू C है। तो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर AC इक्वल टू क्या है, E है, तो यहाँ पर इसकी जगह E लिख देंगे, ये क्या आ गया, C। इम्प्लाइज वापिस देखो लेफ्ट हैंड साइड में B जो है यहाँ पर तस्मक की परिभाषा लगाएंगे तो उससे ये क्या आ जाएगा, B और ये C है। तो इस प्रकार से हमने अवयव जो A है उसके दो प्रतिलोम माने थे B व C, लेकिन यहाँ पर क्या है, B इक्वल टू C है। चाहे उसको B कह दो चाहे उसको C कर दो, दोनों क्या है, एक ही हैं, यानी यूनिक है, अद्वितीय है। यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो निम्न प्रकार है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू G के लिए AB का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ये होता है। इसको हम उत्क्रमण नियम यानी रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, या
दूसरे शब्दों में इससे हम ये कह सकते हैं कि दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है, ये हम कह सकते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए माना ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये सभी इनवर्स सभी जी के अवयव हैं। अब देयरफॉर यहाँ पर ए बी और यह लिख रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, अब देखिए हम ये जानते हैं कि जैसे ए इनवर्स इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ई। अगर ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है, तो हम क्या लिखते हैं ए बी इक्वल टू ई। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है वो कि अगर ए बी का प्रतिलोम ये है तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए कि वो ए बी और उसका जो प्रतिलोम है वो ई आना चाहिए। तो ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों में सहचार्यता लगाते हैं। ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने क्या किया, इसमें सहचार्यता लगाया है यहाँ पर। इक्वल टू ए, फिर देखो ये क्या है, प्रतिलोम की परिभाषा से आ गया ई ए इनवर्स। उसके बाद में फिर देखो चाहे आप ए ई है इसको एक साथ ले लें या ई ए इनवर्स को एक साथ ले लें, किसी को भी एक साथ ले लेते हैं। अगर मान लो हमने ए ई को एक साथ लिया तो ए ई और ए इनवर्स। अब ये जो ए ई है इसमें हम क्या लगाएंगे, तस्मक की परिभाषा लगाएंगे, तो उससे यहाँ पर क्या आएगा, अवयव ए और ए इनवर्स। उसके बाद में इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे, तो उससे क्या आ गया, ई आ गया। तो ये आ गया एक नंबर। उसके बाद में फिर पुनः अब हम लिखेंगे बी इनवर्स ए बी इक्वल टू, तो अब देखो इससे क्या आएगा कि इसके अंदर अपन इन दोनों को क्या करेंगे, सहचारी लगाएंगे इसके अंदर। तो ये क्या आ गया, बी इनवर्स ए और बी इक्वल टू बी इनवर्स। अब प्रतिलोम की परिभाषा से ये क्या आ गया, ई, और ये क्या है, बी इक्वल टू। अब इनमें किसी वजह आप इसको है ना आप एक साथ लिख दें या इन दोनों को एक साथ ले लें। अगर मान लो हमने इसको एक साथ ले लिया तो इनके अंदर क्या लगाएंगे, तस्मक की परिभाषा लगाएंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, अवयव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स बी है, इसमें प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2। अतः 1 व 2 से तो क्या लिखेंगे, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, तो क्या होगा, अतः ए बी का जो इनवर्स है इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स ई इनवर्स, यानी ए बी का जो प्रतिलोम है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने कुछ ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। धन्यवाद।